हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ स्ट्रेट लाइन, ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे आप देखेंगे ना, क्वेश्चंस बहुत बार बने हैं अलग अलग इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स में और भी जो अप टू 12 लेवल जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ देते हैं, कभी इमेज पूछ देते हैं और कभी इमेज दे के किसी पॉइंट का, उस लाइन का इक्वेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, सो यहां पे जरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये मेरी लाइन है। अब इस लाइन को एज अ प्लेन मिरर आपको इमेजिन करना है या कंसीडर करना है, ठीक है ना, मतलब एज अ प्लेन मिरर। अब यहां पे एक पॉइंट है P, ठीक है ना, यहां पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1 y1 है। ठीक, तो बोलेगा क्या कि दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं इस पॉइंट का। अगर ये लाइन एज अ प्लेन मिरर है तो सीधी सी बात है, जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं इसकी इमेज बताओ, या फिर दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन बनता है ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक को एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरा पॉइंट गिवन है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट गिवन रहेगा और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है, मान लीजिए L = 0, या फिर आप जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं ax + by + c = 0। तो ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक, ये लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा। इस स्ट्रेट लाइन को आप एज अ प्लेन मिरर कंसीडर करते हैं और ये पॉइंट गिवन होगा P x1 y1। अब यहां से तीन तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। पहली चीज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ध्यान दीजिए इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और ये स्ट्रेट लाइन को अगर n पे इंटरसेक्ट करता है तो इसी ये जो n पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए अल्फा और बीटा है कोऑर्डिनेट्स, तो इसको क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये जो मैंने ड्रॉप किया इसको थोड़ा सा मुझे इधर ही लिखना चाहिए था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ताकि ये लाइन विजिबल रहे। चलिए ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब सिंपल सी बात है, इस पॉइंट से जो गिवन पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये n पे, अगर पॉइंट n पे इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि यहां पे ये जो लाइन Pn है और जो गिवन लाइन है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, अब रही बात दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बोलता है कि इमेज बताओ। तो इमेज मतलब आपने सीखा है प्लेन मिरर पे जितनी डिस्टेंस पे, मेरे फेस पे ध्यान दीजिए, जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट होगा ना उतनी डिस्टेंस नीचे जो है उसका इमेज बनता है। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि ये पॉइंट Q है, ये जो है इमेज है किसका, इस पॉइंट P का विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ये इमेज है। तो सीधी सी बात है, P और Q, इस लाइन से जितनी डिस्टेंस पे P होगा उतनी ही डिस्टेंस पे लाइन से नीचे ये इमेज होगा। ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लाइन ऐसे ही होगी जो आपको दिख रहा है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, तब भी कॉन्सेप्ट वही लगता है। ठीक है, ये थोड़ा समझ में ज्यादा आता है इसलिए मैंने इस तरह से ये लाइन ड्रॉ किया है। तो तीन तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लेगा या फिर इमेज पूछ लेगा। तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन है, पॉइंट दे देगा, ये इमेज दे देगा या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे देगा, बोलेगा इस लाइन का इक्वेशन बताओ। ठीक है, अब चलिए मैं फर्स्ट वाले केस पे आता हूं, ये इमेज कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये इमेज है क्या, इनफैक्ट जितनी डिस्टेंस पे ये स्ट्रेट लाइन से ये पॉइंट है उतनी डिस्टेंस पे ये इमेज है ना, दैट मीन्स क्या हुआ, P और Q का मिड पॉइंट होगा ये N जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्या होगा
P और Q का मिड पॉइंट होगा। तो अगर आपसे इमेज पूछे तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। Pn जो मेरी लाइन है यहां पे बन रही है Pn, ये क्या है, परपेंडिकुलर है गिवन लाइन। मान लीजिए लाइन L = 0 है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये लाइन दिया हुआ है तो इसका स्लोप तो मैं निकाल लूंगा m1। अब चूंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं और इस लाइन का जो स्लोप है, मान लीजिए जो Pn मैं बोल रहा हूं, ये जो है m2, तो यहां पे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट m1 m2 = -1। यहां से m2 मेरा आ जाएगा, m2 क्या आ जाएगा, -1/m1। क्लियर हुआ। तो इस लाइन का स्लोप निकालिए, -1/ ये स्लोप रख देंगे, तो इस Pn जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप निकल गया। अब जैसे ही स्लोप इसका निकल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस Pn का इक्वेशन आ जाएगा। कैसे, क्या होता था, y - y1, देखिए ये दिया रहेगा x1 y1, तो y - y1 दिस इज इक्वल टू, यहां से m2 आपने निकाल लिया और x - x1। तो ये लाइन, इस Pn लाइन का इक्वेशन आ गया। जब Pn का इक्वेशन आ गया और क्वेश्चन में आपका ये लाइन का इक्वेशन दिया है L = 0, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो मेरा n का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। n का कोऑर्डिनेट जो अल्फा बीटा है वो आ गया। जब n का कोऑर्डिनेट्स आ गया मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में पूछे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो बस इतना ही करना होता है, यहां से इस Pn का इक्वेशन निकालिए, गिवन लाइन ऑलरेडी दी हुई है, इन्हीं दोनों का पॉइंट ऑफ, चलिए ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं फिर से। इन्हीं दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, ये आपका n, ये निकल गया। अब चलिए, अगर इमेज पूछ देता है तो सीधी सी बात है, मान लीजिए जो इमेज है वो उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो ये जो n है ना, ये क्या है, P और Q का मिड पॉइंट है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, n का x कोऑर्डिनेट जो होगा, चूंकि P और Q का मिड पॉइंट है, तो x1 + x2/2। उसी तरीके से जो बीटा होगा वो y1 + y2/2, y1 + y2/2। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा मुझे पता है, x1 पता है, x2 निकल जाएगा, यहां पे बीटा पता है, y1 पता है, y2 निकल गया, मतलब x2 और y2 निकल गए तो इमेज निकल गया। ये ठीक है। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन, या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे दे या फिर इमेज दे दे, ये पॉइंट दिया रहेगा, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे दिया तो इस पॉइंट से ये लाइन पास करती है, इसका स्लोप निकालना है, ये पॉइंट दिया रहेगा, ये पॉइंट, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप स्लोप निकाल लेंगे इस Pn का, और ये फार्मूला लगा के इसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकल गया, n से पास करता है, लाइन का इक्वेशन आ गया। अगर दोनों इमेजेस दिया हुआ हो, मतलब पॉइंट दिया हो, इमेज दिया हो, तो क्या करेंगे, यहां से इस PQ का स्लोप निकाल लेंगे और इस लाइन का स्लोप मल्टीप्लाइड बाई PQ का स्लोप, सेम रिजल्ट, ये क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका स्लोप आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, इस अल्फा बीटा से ये लाइन पास कर रही है, इसका स्लोप निकाल लिया हमने। यही इस तरह का जो फार्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म है वो लगाएंगे, इक्वेशन आ जाएगा। तो पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया और भर भर के क्वेश्चंस बने हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा जब मैं क्वेश्चंस करूंगा। मैंने 3 बैक टू बैक क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, एक होमवर्क छोड़ूंगा, और ये तीनों क्वेश्चंस किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते बिना देर किए। पहला क्वेश्चन, द इमेज ऑफ द पॉइंट, मैंने जानबूझ के फुल क्वेश्चन लिया है। द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y = x। अब यहां पे ध्यान दीजिए, y = x दे दिया तो आप थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, x एक्सिस और इधर y एक्सिस, और ये जो है मेरी जो लाइन होगी ना, ये देखिए यही होता है क्या, y = x। अब इसी के अबाउट पूछ रहा है, तो आप एक्चुअल ग्राफ खींच के, ये पॉइंट जो दिया है 4, तो 4, देखिए इधर कहीं आएगा, ठीक है ना, इसकी इमेज निकालना है। तो चलिए मैं सेम उसी तरीके से कर देता हूं जैसा दिया है। ये पॉइंट देखिए 4, तो मान लीजिए 4 मेरा इधर आएगा, -3 ये मेरा पॉइंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा पॉइंट P गिवन है 4, -3।
ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसकी जब इमेज निकालनी है तो इमेज आप बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, कुछ ऐसा ही आएगा, जितनी डिस्टेंस पे ये होगा उतनी ही डिस्टेंस पे। अच्छा इधर आया है क्या, चलिए ठीक है, मैं इसको मिला दिया, कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, इधर मान लीजिए ये मेरा इमेज है इस लाइन के अबाउट, ठीक है ना, ये P है। अब ये इमेज जो मैंने यहाँ पे ऊपर मतलब नीचे मैंने बनाया था, यहाँ पे प्रैक्टिकली ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे इमेज नीचे मैंने बनाया था, बट मैंने मान के चला था पॉइंट यहाँ पे है, बट इस सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट है, ठीक है ना, सॉरी जो स्ट्रेट लाइन वो इस तरीके से है, तो इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट नीचे आ रहा है, 4, x पॉजिटिव y निगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा। ये मेरा इमेज हो गया, मैं मान लेता हूं चलो भाई ये मेरा x2, y2 है। अब आपका क्या करना है, इमेज निकालना है, सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आसान हो जाता है। रीजन क्या है, ये जो पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर y इक्वल टू x लाइन पे लाई करता, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स दोनों सेम होंगे, तो मैंने एज्यूम कर लिया अल्फा अगर x कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट्स भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। रीजन y इक्वल टू x पे लाइन पे लाई करते हैं, ठीक। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूंगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका मैंने बताया था, क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने n दे दिया, ठीक। तो गिवन लाइन का स्लोप क्या है, तो y इक्वल टू x का स्लोप क्या है, y इक्वल टू x। तो यहां पे देखिए y इक्वल टू mx प्लस c से आप अगर कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c से, c 0 है, m की वैल्यू 1 है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए y एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे वो 0 हो गया, स्लोप मेरा क्या आ गया, 1 ना, कंपेयर करेंगे इससे, तो m1 जो है मेरा वो आ गया 1। अब मैं मान लेता हूं कि pn का स्लोप जो है वो, इसका स्लोप pn का स्लोप जो है m2 है, तो क्या हो जाएगा, m1 m2 दिस इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू 1 है, तो यहां से m2 की वैल्यू जो है मेरी आ गई -1। तो सीधी सी बात है, इस लाइन pn का स्लोप जो है -1 आ गया। अब ये pn जो है इस पॉइंट से पास करती है, जिसका स्लोप जो है ये है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म से pn का इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ pn, लाइन pn क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 मेरा क्या है, देखिए ये है -3, चलिए मैंने ऐसे लिख दिया, इक्वल टू m, m मेरा m2 -1 है, x माइनस x1, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, y प्लस 3 दिस इज इक्वल टू इधर से -x प्लस 4, प्लीज चेक करिएगा। इसको इधर लाएंगे तो आपका जो x आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x प्लस y, 3 इधर जाएगा तो 4 माइनस 3 1, ये मेरा आ गया इक्वेशन 1। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ लाइन है, ध्यान दीजिए, इस लाइन पिंक लाइन और जो ग्रीन लाइन में ड्रॉ किया हूं ना pn, इन्हीं का इंटरसेक्शन पॉइंट है n। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x मतलब मैंने कहीं लिखा था, कहां गया, एक प्रॉपर फॉर्म में, या चलिए इस फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई ना, इसको y को इधर ला दिया, इक्वल टू 0, ये है। इन्हीं दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, ऐड किया आपने 2x दिस इज इक्वल टू 1, तो यहां से x की वैल्यू आ गई हाफ, ठीक है ना, x की वैल्यू हाफ आ गई। अब इसी पॉइंट n का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये दोनों x और y कोऑर्डिनेट्स सेम हैं, तो यहां पे n जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, हाफ और हाफ, बस। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था ना, इमेज निकालना था, तो इमेज निकालना है, मैंने माना है कि इमेज q है, तो p और q का मिड पॉइंट है n, तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x कोऑर्डिनेट इसका अल्फा, अल्फा की वैल्यू हाफ है, दिस विल बी क्या, x1 4 प्लस x2 बाई 2। अब देखिए 2 2 से कैंसिल आउट कर दिया आपने, तो इधर 1 दिस इज इक्वल टू 4 प्लस x2, तो यहां से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, प्लीज चेक करिएगा। मतलब ये जो इमेज है इसका x कोऑर्डिनेट -3 आया। अब y कोऑर्डिनेट्स के लिए भी सेम, इसका y कोऑर्डिनेट इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट है ना, या एवरेज ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहां से y कोऑर्डिनेट भी n का क्या है, हाफ है, और इधर से y2, तो y2, अच्छा पहले ये
y1 मेरा क्या है -3 प्लस y2 एज्यूम किया है बाई 2, ठीक है ना। 2 से अगेन कैंसिल किया आपने तो 1 इक्वल टू -3 प्लस y2। तो यहां से y2 क्या आ गया, 3 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 4। तो मतलब मेरा क्या हुआ, जो इमेज है वो x2 y2 था, x2 मेरा क्या आया, कहां गया, x2 मेरा -3 और y2 मेरा 4, तो -3,4 ये मेरा आया इमेज। -3,4 कहीं है, ऑप्शन डी आपका देखिए सही है। पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था, कैसे निकालूंगा वो देखिए मैंने सब कुछ बताया था। उसी प्रोसेस से हम गए, लाइन को ड्रॉ किया, पॉइंट यहां पे है, तो ये लाइन प्लेन मिरर की तरह काम करेगी अगर, तो यहां पे ऐसे प्लेन मिरर ले लीजिए, तो इस पॉइंट का इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे बनेगा जितनी डिस्टेंस पे इस लाइन से पॉइंट है। मैंने ऐसे ले लिया। अब मैंने P से एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे PQ, और ये PQ जो है इस N पे इंटरसेक्ट करती है। तो मैं अभी फिलहाल PN को लेके चल रहा हूं क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले निकालना है। आप PQ भी ले सकते थे, कोई बात नहीं, बट PN लिया। PN का स्लोप कैसे आएगा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो जो गिवन लाइन है उसका स्लोप मल्टीप्लाइड बाई PN का स्लोप इक्वल टू -1। इसका स्लोप ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं 1, तो इस PN का स्लोप -1 आया। इस PN का स्लोप -1 आ गया, ये वाली PN का स्लोप -1, और ये इस पॉइंट से पास करता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन निकाला, इक्वेशन ये आ गया। हमें चाहिए था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि लाइन PN और गिवन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर देंगे, लाइंस के इक्वेशन को, तो n का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। दूसरी लाइन ये थी, सॉल्व किया तो x = ½ आया था। जब x कोऑर्डिनेट ½ आ गया इस n का, तो y कोऑर्डिनेट भी ½ होगा। रीजन क्या है कि ये लाइन का इक्वेशन y = x दिया हुआ है। जैसे ही ये आ गया, अब सीधी सी बात है, इमेज का मैंने माना था x2 y2, तो p और q का मिड पॉइंट है n, वो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाया, तो q का कोऑर्डिनेट मतलब इमेज आ गया। ऑप्शन डी सही है। आंसर की देखिए मैंने लिखा था डी। अब समझ में आया, प्लीज बोलिएगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक ही तरीका नहीं होता, कोई और तरीका भी आप लगा सकते हैं जब आपको जैसे सुटेबल हो, बट ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपसे कभी भूलता नहीं, और आपको लगेगा कि सर आपने बहुत समय ले लिया, इतना लंबा प्रोसेस। कुछ नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है, आप फटाफट निकालेंगे। विदिन 1 मिनट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्रैक्टिस है आपका, कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर फास्ट आप कैलकुलेशन करते हैं तो 1 मिनट के अंदर आप निकाल लेंगे। मैं कहता हूं 2 मिनट्स लीजिए ना, तब भी हो जाएगा। रही बात जेईई मेन की, तो जेईई मेन में हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आते इस तरह के अब, बट अगर आते तो उसमें तो एवरेज 5 मिनट्स आप समय लेके चलिए ना, 4 मिनट्स तो रहता ही है एवरेज, क्योंकि उसमें आपको पता है ना कितने, मतलब आपको पूरा थोड़ी करना होता है, 50% आप कर दीजिए, ओवरऑल तो आप रैंकर्स में आ जाते हैं, टॉप रैंकर्स में। एनीवेज कोई बात नहीं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा थोड़ी होता कि 100% आप करते हैं, बट मैं एक एवरेज समय लेके चल रहा हूं, 2 मिनट्स में तो इसको कर सकते थे। एक अच्छा क्वेश्चन हमने किया जहां पे इमेज का। अब चलिए एक और ये एंट्रेंस का ये क्वेश्चन, ये भी किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आया हुआ है। ये तीसरा टाइप का है, पॉइंट दे दिया, उसका इमेज दे दिया, लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्या बोला, इफ -2,6 is the image of the point 4,2 with respect to the line L = 0, then L मतलब इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन क्या है। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें एक्चुअल ग्राफ तो लाइन का खींच नहीं सकते, जैसे पिछले क्वेश्चन में खींचे, सबसे आसान होता है ऐसे आप ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइन है, इसको प्लेन मिरर की तरह मैं लूंगा, ठीक है। इसका इक्वेशन मुझे निकालना, इसका इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, ये L = 0। हाँ, लेकिन जो मुझे इंफॉर्मेशन है कि इफ दिस इज इमेज ऑफ द पॉइंट, तो 4.2 ये जो पॉइंट है ना P, वो क्या है 4,2, प्लीज चेक करिएगा। इसकी जो इमेज है ना वो ये है, वो मान लीजिए Q है, ये है मेरा -2,6, ये मेरा इमेज है, प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा इमेज है यहां पे, ठीक। अब जो क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, बट मैं पहले इन पॉइंट्स को मिला दूं। चलिए मैं थोड़ा सा सीधा ही कर देता हूं, ठीक। ये मान लीजिए मेरा पॉइंट Q है, ये पॉइंट दिया है, इसका इमेज ये है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, मतलब इस लाइन का बोले या ना बोले, इसको प्लेन मिरर की तरह लेते हैं। ये मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया N ना, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे,
अब यहाँ पे चाहे Pn बोलिए चाहे PQ बोलिए, ये परपेंडिकुलर होगा L इक्वल टू 0 जो लाइन है उसके। अब सीधी सी बात है, मुझे क्या करना है, इस L का इक्वेशन निकालना है। तो आपको स्कैन करना पड़ेगा जितने फॉर्म्स ऑफ लाइंस किए हैं कौन सा यहां पे लगेगा। तो यहां पे सबसे सेफ जो होता है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन में देखेंगे पॉइंट स्लो फॉर्म लगता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। तो यहां पे क्या करूंगा, पहली चीज कि अगर इस लाइन L इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले एक पॉइंट निकालना होगा जिससे ये पास करेगी, और वो पॉइंट क्या है, N है। अब N जो होता है PQ का मिड पॉइंट है, तो N का कोऑर्डिनेट तो मैं अपने आप इजीली निकाल लूंगा। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज, तो 4 है प्लस -2 है बाई 2, कॉमा ये 2 प्लस 6 बाई 2। तो चलिए n का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, तो देखिए 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, 2 बाई 2 ये 1 हो गया, 6 + 2 8 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 बाई 2 मतलब 4। प्लीज चेक करिएगा, तो n जो है मेरा वो आ गया मेरा 1,4। प्लीज चेक करिएगा, तो वो पॉइंट आ गया जिससे ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ना यहाँ पे L इक्वल टू 0, ये जिससे ये पास करती है। लेकिन अभी भी मुझे क्या है, इसका स्लोप निकालना है। अब आप अपने से सोचे, वीडियो को पॉज करके सोचे इसका स्लोप कैसे निकलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो इसका अगर स्लोप मैं निकाल लूं PQ का, तो L का स्लोप आ जाएगा। और ये बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, चाहे PQ का स्लोप निकालिए चाहे PN का निकालिए, दोनों से आप निकाल सकते हैं। मैं PQ का निकाल लेता हूं, तो स्लोप ऑफ PQ, जो लाइन PQ है, 2 पॉइंट फॉर्म से ना याद आ रहा है, तो M1 इक्वल टू क्या फार्मूला था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब आप किसी को x1 y1 मान लीजिए, किसी को x2 y2, मैं इसको x1 y1 मान लेता हूं और इसको x2 y2 मान लेता हूं। तो चलिए फार्मूला लगाइए, y2 6 है माइनस y1, ठीक है, अपॉन फिर से इसको मैं x1 y1 ले रहा हूं, इसको x2 y2, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। प्लीज चेक करिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 अपॉन -6। प्लीज चेक करिएगा, ये आ जाएगा -2/3। तो हमने क्या देखा कि ये PQ लाइन का स्लोप जो है -2/3 आया। आप PN को भी लेके करते तब भी वही स्लोप आएगा, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, यही आएगा। तो एनीवेज अब मुझे इसका स्लोप निकालना है। मान लीजिए इसका स्लोप m है, तो क्या हो जाएगा, m इसका स्लोप मल्टीप्लाइड बाई m1, दिस इज इक्वल टू -1। m निकालना है, m1 की वैल्यू आपने यहां से -2/3 निकाला, दिस इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 ना, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से डिवाइड। तो ध्यान दीजिएगा, बस मेरा आ गया। इस लाइन का स्लोप जो मुझे निकालना था, ये m वो 3/2 हो गया, और ये इस पॉइंट से पास करती है, तो मैं इस लाइन L का इक्वेशन निकाल सकता हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो क्या होता था, y - y1 4, दिस इज इक्वल टू m x - x1। बस अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2y - 8, दिस इज इक्वल टू 3x - 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको इधर लाइए। किस फॉर्म में दिया है, देखिए इस फॉर्म में दिया है, तो सबको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा 3x, 2y इधर आके -2 हो गया, और ये देखिए -8 इधर आके प्लस होगा 8, और इधर -3 है, तो इधर देखिए 8 - 3 कितना हो जाएगा, +5, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आया, 3x - 2y + 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 3x - 2y + 5 इक्वल टू 0, देखिए डायरेक्ट ये मिल गया। यहाँ पे 3x - 2y + 10 दिया है, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखिए बीच में प्लस दे दिया, गलत हो गया, और यहाँ पे दिस। तो आप देखिए ऑप्शन ए सही हुआ। आंसर की मैंने लिखा था, मैच करते हैं, आंसर की देखिए ए आपका सही हुआ। कितने आराम से किया आपने। यहाँ पे पॉइंट और उसका इमेज दिया था, मुझे L का इक्वेशन निकालना है, तो मैं देख के ही ऑब्जर्व किया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो मैं निकाल सकता हूं, जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। N का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। अब इसका स्लोप कैसे निकालूंगा, PQ का स्लोप निकाल सकता हूं 2 पॉइंट फॉर्म से, स्लोप निकाल लिया। इसका स्लोप मल्टीप्लाइड बाय इसका स्लोप -1 होगा, रख के इस लाइन का स्लोप L = 0 जो लाइन है
3/2 इसे पास करती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाया, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन आ गया। समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन जो है मैंने आपको होमवर्क दिया, ये भी किसी एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है और ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आसान है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो थोड़ा सा आसान हो गया। क्वेश्चन क्या बोला, इफ पीएम इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ऑन टू दिस लाइन देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये मेरी लाइन है, प्लीज चेक करिएगा, ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दे दिया है आपको x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 3। यहां पे जो पॉइंट P है इसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया है 2,3, ठीक है ना। अब आपसे क्या बोल रहा है ना कि इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो इस लाइन पे, और इस लाइन को ये M पे कट करता है, M मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा है फॉर एग्जाम्पल। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकालेंगे, जस्ट पहला क्वेश्चन जो किया था ना उसी का हाफ पार्ट कहाँ गया, ये देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाले थे। पहले क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे Pn का, ये लाइन का इक्वेशन दिया है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो करिएगा, और फॉलो करके जैसे यहाँ पे n का कोऑर्डिनेट्स निकाला था, वहां पे n फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, क्वेश्चन में m दिया है, कैसे निकालेंगे सब कुछ पता है। यहां से इसका स्लोप आ गया, इसका स्लोप जो है -1 आ गया, अरे y इक्वल टू mx प्लस c, तो x को उधर ले जाएंगे, ये आ गया। इसका स्लोप आ गया आपका, इसका स्लोप अगर m2 है तो m1 m2 इक्वल टू -1 लगाएंगे, m1 m2 दिस इज इक्वल टू -1, ये ऑलरेडी -1 आया है, m2 बराबर -1, तो m2 का स्लोप मेरा आ गया 1, तो इसका स्लोप आ गया 1। अब ये इस पॉइंट से पास करता है, इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, यही पे कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ Pn क्या हो गया, स्लोप मेरा 1 और इससे पास करती है y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू x माइनस 2। तो यहां से क्या आएगा, सबको इधर लाइए या कांस्टेंट को इधर छोड़िए, y को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू -2, इधर जाके क्या होगा +2, और -3 पहले से है -1, ये आ गया, ठीक है। बस इस लाइन का इक्वेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, इन्हीं दोनों को का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है m, सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2x दिस इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू उठा के 1 यहां पे रखेंगे तो 1 माइनस वाई दिस इज इक्वल टू -1, 1 इधर जाके माइनस वाई इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू 2, ठीक है ना। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा था, मैंने सॉल्व भी कर दिया, m का कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया 1,2, कहीं दिया है आंसर में 1,2, ऑप्शन सी। मैं हिंट दे रहा था और मैं पूरा सॉल्व कर दिया, कोई इशू नहीं, 1,2 ऑप्शन सी आंसर की। तो तीनों क्वेश्चंस लकीली मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। अब ऐसा नहीं कि केवल इतने ही क्वेश्चन है, आप कोई भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन PYQs उठाइए, अलग एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल वाले खास करके, तो वहां पे भर भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई बुक अगर भी है आपके पास तो इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ 3 अलग अलग क्वेश्चंस मैंने किए, तीनों टाइप के क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर लास्ट वाला, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना ये, और यहां से इमेज, तीनों टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं यहां पे मैंने करवा दिया। अब कोई शिकायत नहीं होगी, उठाइए क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करते रहिए। तो जो मैं आपसे बोला था कि जेई के लिए अब स्टार्ट करेंगे, तो प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है, आगे बढ़ते रहेंगे। स्ट्रेट लाइंस में और भी कॉन्सेप्ट रह गए हैं, उनको करने के बाद फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।